जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 29 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार बिहार होमगार्ड हवलदार में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो हूबहू आपके 29 जुलाई के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपको छपेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो हूबहू आपके 100% पेपर में छपेगा। ये सारे क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सी करेंगे। संघ जो है ये प्रस्तावना में नहीं दिए गए। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न है कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। बताइए कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो इसमें होते हैं आप सभी लोग के किसका। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। उपयुक्त में से किसी का नहीं होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि त्रिगुण शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइएगा, तो त्रिगुण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो त्रिगुण शब्द में उपसर्ग जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो निर्गुण है ना। निर्गुण में आप सभी लोग का नीर जो ये उपसर्ग है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो आप बताएंगे कौन सा नहीं है। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद अवधि है, ये सही है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की कार्यालय है, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का हटाना ये नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये आपका गलत है। तो इसको ही हम लोग यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है निम्नलिखित में से क्या होगा। तो जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से यहाँ पे जित जोड़ इंद्रिय हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से स्थिर शब्द का सही जो है विलोम शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से स्थिर शब्द का सही विलोम शब्द जो कि यहाँ पे चंचल हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वर्ष 1956 में जापान में फैली तंत्रिका संबंधित मीन माता डिसीज किस विषैली भारी धातु के औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ी थी। तो वर्ष 1956 में जापान में फैली तंत्रिका संबंधित बीमारी मिनी माता डिसीज किस विषैली भारी धातु के औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ी थी। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कैडमियम या पारा। तो आप बताएंगे ये पारा होगा, जिसको मरकरी भी कहते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वनस्पति विज्ञान और पादप वर्गीकरण के अंतर्गत शैवालों के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल जो है ना कहा जाता है। चलिए बताइए, तो वनस्पति विज्ञान और पादप हार्मोन के अंतर्गत शैवालों के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल जो है कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं यहाँ पे किसे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भौतिकी और ऊर्जा मापन के अंतर्गत किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से जो है ना ये किसकी इकाई है। चलिए बताइए, तो भौतिकी और ऊर्जा मापन के लिए मापन के अंतर्गत किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का विद्युत ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान में कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन के वर्गों को क्या जो है कहा जाता है। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान में कोशिकाओं के
विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन के वर्गों को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है यहाँ पे साइटोकाइनिन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साइटोकाइनिन। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि निम्नलिखित संक्रामक और संचरणीय रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि वायरस द्वारा जो है फैलता है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का डेंगू। ऑप्शन डी कीजिएगा, डेंगू होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न दिए गए कठोर शारीरिक श्रम या गहन व्यायाम के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से क्या उत्पन्न होता है जो मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन का कारण बनता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे पायरुवेट अम्ल जो उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि किसी आवृत्ति बीजी पौधे के फूल का कौन सा विशिष्ट भाग निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल के रूप में जो है ना विकसित हो जाता है? तो किसी आवृत्ति बीजी पौधे के फूल का कौन सा विशिष्ट भाग निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल के रूप में विकसित हो जाता है? तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब बी करेंगे, अंडाशय हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए घरों में सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है? तो याद रखेंगे इसमें किए जाते हैं समतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है समतल दर्पण का उपयोग। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है जूलॉजी और जंतु वर्गीकरण के अनुसार भारत के केंद्रीय पशु बाघ का सही जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जूलॉजी और जंतु वर्गीकरण के अनुसार भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का सही जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का पैथरा टिगारिस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा इंसानों और वन्य अन्य जटिल जीवों में अनुवांशिकी जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले वांशिकी पदार्थ मुख्य रूप से जो ये किससे बना होता है? तो ये बने होते हैं आपके डीएनए से। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत सिर की रक्षा करने वाली मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल जो है यहाँ पे संख्या कितनी होती है? तो मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत सिर की रक्षा करने वाली मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो है 22 होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित वह कौन सा महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो जंतु कोशिकाओं में पूर्णतः जो है अनुपस्थित होता है? चलिए बताइए। साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए पादप कोशिकाओं में उपस्थित वह कौन सा महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो जंतु कोशिकाओं में पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे आप 80 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 20 नंबर। किसी तत्व या यौगिक के एक मोल में मौजूद कणों परमाणुओं या अणुओं की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है और इसका जो है सही जो है मान क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका सही मान क्या होता है? तो 20 का आप सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब दिए गए। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्रकाशिकी के अनुसार बाहरी प्रकाश किरणें जब कॉर्निया और लेंस से होकर गुजरती है तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक जो है और उल्टा प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनता है? तो ये प्रतिबिंब बनते हैं आपके दृष्टिपटल पर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दृष्टिपटल पे बनते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनने वाले सल्फ्यूरस अम्ल का सही जो है रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो इसका सही रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 23 है कि हुक वर्म नामक परजीवी के संक्रमण से
फेफड़ों और आंतों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ शरीर के अंगों में जो असामान्य सूजन आ जाती है, वह रोग जो है क्या कहलाता है? तो वह रोग कहलाते हैं आप सभी लोग का क्या? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, परिवहन और यातायात विज्ञान में वाहनों की गति मापने के लिए मीटर प्रति सेकेंड को गति का मानक माना जाता है, और भौतिकी में गति का यह मात्रक जो है किस प्रकार की इकाई है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किस प्रकार के? तो 24 का आप सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 क्वेश्चन, हमारे शरीर के आंतरिक भाग अंगों के संचालन के संदर्भ में गर्भाशय, आंखों की परितालिका और श्वसनी की दीवारों में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है जिन पर हमारा कोई जो है नियंत्रण नहीं होता है? तो याद रखेंगे इसमें अरेखित या चिकनी पेशियां पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, मानव रक्त के विभिन्न रक्त समूह के अनुसार वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, वह आपातकाल में केवल किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना जो है रक्तदान कर सकता है? तो ये कर सकते हैं आपके किसको? तो ये केवल ए बी समूह वाले को ही कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, मनुष्य में त्वचा, नाखून और बालों को प्रभावित करने वाले दाद नामक संक्रामक चर्म रोग के लिए कौन सा कवक जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए हो जाएगा आप सभी लोग का कौन? तो यहाँ पे आप सही जवाब ट्राइकोफाइट करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, रासायनिक रूप से चूना, पत्थर, खारिया और संगमरमर कैल्शियम के ही अलग अलग रूप है, और संगमरमर का सही जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे होते हैं क्या? तो CaCO3। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भौतिकी और बीमीय विश्लेषण के नियमों के अनुसार किसी कार्य को करने की क्षमता यानी ऊर्जा का सही जो है विनियमन सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो 29 का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है 30 नंबर कि आवर्त सारणी के समूह 14 कार्बन का परिवार का वह जो है कौन सा महत्वपूर्ण उपधातु है जो रासायनिक गुणों में अपने पड़ोसी तत्वों सिलिकॉन और टीन के अत्यंत समान होता है? तो ये हो जाएंगे आपके कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सामयिक घटनाक्रम के अनुसार केरल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता जिन्होंने 2 जनवरी 2025 को पटना के राजभवन में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, उनका जो है नाम क्या था? तो उनका नाम था क्या? आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, आधुनिक बिहार के इतिहास के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया था? तो आधुनिक बिहार के इतिहास के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए थे किसे? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, जय रामदास दौलतराम। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों और अनुशंसाओं के आधार पर भारत की ऐतिहासिक संविधान सभा का गठन जो है ये कब जो है किया गया था? तो ये गठन किए गए 6 यहाँ पे कब होगा? तो इसको 9 कर लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 कर दीजिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली परमादेश रीट का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि हम आदेश जो है देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, हमारा आदेश है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास के तहत भारत को एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में जो है ना रखा गया था? तो ये रखे गए थे तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन यहाँ पे
सी जो है आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।